वंदे मातरम, आप देख रहे हैं भारत तक। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज हम बात करेंगे रूस की। रूस यूक्रेन युद्ध को 6 महीने बीत चुके हैं और इन 6 महीनों में बहुत कुछ बदला है। रूस के प्रति पश्चिमी देशों का नजरिया बदला है। हालांकि वो पहले से ही कैसा था ये सभी जानते थे, लेकिन अब खुले तौर पर रूस का विद्रोह हो रहा है। खैर, इन सब के बीच में रूस अब अपनी विदेश नीति को मजबूत करने की ओर विचार कर रहा है और इसे लेकर एक नए डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। पुतिन ने यह तय कर लिया है कि अब हम अपनी विदेश नीति पर काम करेंगे, वो भी भारत और चीन के साथ से। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक रूसी दुनिया की अवधारणा के आधार पर एक नई विदेश नीति सिद्धांत को मंजूरी दे दी है। इसके तहत विदेश में रह रहे रूसी लोगों के लिए उनकी सोच और विचार को आगे बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए इसे लाया गया है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो रूस से हैं, रूसी भाषी हैं और साथ ही साथ विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन उनके साथ किसी न किसी तरीके का अन्याय हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए उनके साथ न्याय संगत व्यवहार हो सके, इसे लाया गया। बता दें, यूक्रेन में युद्ध की स्थिति अभी भी उत्पन्न है। अब इन सब के बीच में 31 पेज का ये मानवीय नीति नाम से लाया गया नया डॉक्यूमेंट बहुत कुछ दर्शा रहा है। खासकर विश्व में रूस किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसकी परंपरा, उसके आदर्शों की रक्षा सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए रूस कैसे काम करेगा, इस बारे में बताया गया है। रूस ने इस पूरे मामले पर यूक्रेन का उदाहरण भी प्रस्तुत किया और कहा कि यूक्रेन में जिस तरीके से लोग वहां रह रहे हैं और रूसी भाषी हैं, बहुत हद तक रूसी संस्कृति को अपनाते हैं और समय समय पर यूक्रेन का विरोध करते आए हैं, उनके अधिकारों के लिए ही हमने इस युद्ध को शुरू किया था। नीति में कहा गया कि रूसी संघ विदेशों में रहने वाले अपने हमवतन को उनके अधिकारों की पूर्ति, उनके हितों की सुरक्षा और उनकी रूसी सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि विदेशों में अपने हमवतन के साथ रूस के संबंधों ने उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण के लिए प्रयासरत लोकतांत्रिक देश के रूप में अपनी छवि को मजबूत करने की अनुमति दे दी है। पुतिन ने कहा कि पिछले कई सालों में 25 मिलियन जातीय रूसियों के साथ अन्याय हुआ है। हम पूरे विश्व में रूसियों की एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। इसमें 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद नए स्वतंत्र राज्य में रूस के बाहर आने की बात भी शामिल की गई। बता दें, यूएसएसआर के टूटने के बाद से पुतिन के अंदर ये जख्म है जो लगातार ताजा होता रहता है और अब इन सब के बीच में कहीं ना कहीं रूस ये चाहता है कि वो अपनी विदेश नीति पर जब फिर से काम करना शुरू कर रहा है और रूसियों के लिए काम कर रहा है, तो खास तौर पर ऐसे समय में उसका साथ वो देश दें जो उसके साथ समय समय पर खड़े रहे हैं, जिसमें भारत और चीन का नाम प्रमुख है। कैसी लगी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।